हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जूलॉजी बीएससी केमिस्ट्री की जूलॉजी बॉटनी की क्लास है, जिसपे मैं आपके साथ सभी सब्जेक्ट शेयर करती हूँ, सभी सेमेस्टर की शेयर करती हूँ। आज की क्लास है हमारी जूलॉजी की सेकंड यूनिट से, जिसमें हम शेयर करेंगे कि माइक्रोस्केलेटन में जो माइक्रो ट्यूब्स होती हैं वो कैसे होती हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन मैं लास्ट क्लास में शेयर कर चुकी हूँ, आप वो क्लास देख लेना अगर आपने नहीं देखी है। देन ये उसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है, वो उसमें हम शेयर करेंगे। माइक्रो ट्यूब्स देखो बच्चे, आपको बीएससी के किसी भी सेमेस्टर की क्लासेस चाहिए ना, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आपको मैं क्लासेस शेयर करूँगी। ओके, या अब माइक्रो ट्यूब्स जिसे हम सूक्ष्म नलिकाएं बोलते हैं, ठीक है, ये एक फ्लामेंट्स होता है जो आपका वर्क करता है साइटोस्केलेटन में, क्योंकि साइटोस्केलेटन मैंने शेयर किया था कि उसमें 3 टाइप्स के नेटवर्क आपको मिलते हैं देखने के लिए, जो माइक्रो ट्यूब्स होती है, माइक्रो फ्लामेंट्स होता है एंड इंटरमीडिएट फ्लामेंट होता है। तो माइक्रो ट्यूब क्या होती है पहले हम आज की क्लास में वो डिस्कस करेंगे। देखिए, माइक्रोट्यूब एक लंबे प्रोटीन के रेशे हैं, ठीक है, ये प्रोटीन का रेशे होते हैं। सेकंड, ये साइटोस्केलेटन के नीचे पाए जाते हैं, जहाँ पे आपका साइटोस्केलेटन होता है सेम उसके बिल्कुल नीचे उसी से कनेक्ट हुए आपको माइक्रोट्यूब्स मिल जाएंगी। ये माइक्रोट्यूब्स आपकी 20 से 30 एनएम की व्यास की होती है, जिसे हम 200 से 300 एंगस्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं। इतने व्यास की ये लंबी होती हैं, ठीक है। और मेनली जो ये है आपकी माइक्रो ट्यूब्स, वो मोस्टली सभी सेल में पाई जाती है, बट कुछ सेल्स है जहाँ पे नहीं भी पाई जाती, जो कि इसके अपवाद है, जैसे कि अमीबा में, फफूंदी में, स्लाइम मोल्ड में, और कुछ स्लाइम मोल्ड में, और कुछ स्तनधारी होते हैं जिनमें आपकी मैच्योर आरबीसीज होती हैं, उसमें भी माइक्रो ट्यूब्स आपको नहीं मिलती, ठीक है। तो माइक्रो ट्यूब का बेसिक समझ आ गया, यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन जो पॉइंट है वो शेयर कर रही हूँ। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म नलिकाओं का प्राप्ति स्थान, मतलब सूक्ष्म नलिका किसी भी सेल में होती कहाँ पे है, ठीक है, वो पॉइंट। तो देखो, सबसे पहले तो ये पक्षमाप या फ्लैजेला, ठीक है, फ्लैजेला में होती है। फ्लैजेला भी आपको अलग से हम शेयर करेंगे क्लास, उसमें होती है। देन तारकाय या सेंट्रियोल्स इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें भी हो सकती है, ठीक है। नर्वस प्रोसेस में भी हो सकती है, बेसल बॉडीज में भी हो सकती है। तो ये इसके स्थान है जहाँ पे ये मिलती है। और अगर हम इसकी केमिकल स्ट्रक्चर की मैं बात करूँगी, तो चलो पहले हम नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देन हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। देखो, ये एक खोखली नली के समान संरचना होती है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस एक नली होती है ना, जैसे पाइप होता है उसकी जैसी होती है, अनब्रांच्ड होती है, और कितना माइक्रोन लंबी होती है। अगर हम इसे देखेंगे नॉर्मली तो माइक्रोन में ये लंबी होती है, यानी कि कई माइक्रोन में यहाँ पे बोल सकती हूँ, यहाँ पे हम लिख देंगे मोर माइक्रोन, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिक्स है 1 माइक्रोन या 2 माइक्रोन, नहीं, कुछ माइक्रोन तक लंबी हो सकती है। और इसमें 3 सब यूनिट्स पाई जाती हैं, जिसे मैं हिंदी में उप इकाइयाँ बोलती हूँ। उप इकाइयाँ मैंने लिखा हुआ है। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करो तो देखो, ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसे हटा देना ठीक है, इन्हें थोड़े बड़े कर देना, इस एक को थोड़ा हमने बड़ा कर दिया। तो इसमें ये 13 सब सेल्स होती हैं, जो कि एक चक्रीय स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है। और ये जो उप इकाइयाँ हैं 13, ये फिर 5.7 मिलीमीटर व्यास की गोलाकार संरचना है, ठीक है। 5.7 मिलीमीटर व्यास की गोलाकार स्ट्रक्चर होती है। तो ये इसकी एक स्ट्रक्चर है, जिसे हम ग्रेप्स नहीं बनाते थे बचपन में, ऐसे बना देना। इसकी स्ट्रक्चर अलग से मैं शेयर कर दूंगी बुक के पेज की, वहाँ से है, ये थोड़ा एक रफली आइडिया था, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है। केमिकल स्ट्रक्चर की अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम, केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। या अगर केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये क्या है, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में, या सॉरी, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में इसके 2 पार्ट्स पाए जाते हैं, जिसमें आपकी एक तो होती है अल्फा ट्यूबुलिन और एक होती है बीटा ट्यूबुलिन, ठीक है। और अगर हम इनके अनुभार की बात करते हैं तो वो कितना होता है दोनों का, 60,000, ठीक है।
जिसे हम डाल्टन से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतना इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। वर्क हम अलग क्लासेस में शेयर करेंगे, आपके लिए आज की क्लास में उतना ही जानना काफ़ी था। वैसे ये मेरी क्लासेस बेसिक से ही है, कुछ मैं बुक्स से भी स्टार्ट करूँगी, पॉइंट्स से भी डिस्कस करूँगी, तो वहाँ पे वो शेयर हो जाएंगे। आपके कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आप अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं क्लास को एंड करती हूँ, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।